के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ONGC लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल्स का रिव्यू लेंगे। इसके अलावा आपको आपकी पोजीशंस के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत प्रीवियस के कारोबार से 115 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग प्राइस देख रहे हो, 0.70% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें दोस्तों, 114.40 का था। ओपन 116.75 का, हाई लगा 117.40 का। इसके अलावा लो था 114 रुपये का। अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखें दोस्तों, तो ना ही लो के करीब ना ही हाई के करीब, निश्चित रूप से एक न्यूट्रल क्लोजिंग आप मान सकते हो। साथ ही साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्लोजिंग आपको लेना चाहिए। अगर हम बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड की, तो 2 करोड़ 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। डिलीवरेबल का आंकड़ा 56 लाख दिखाई पड़ता है, जो कि प्रतिशत में 27.20% दिखाई देता है। दोस्तों, साथ में डिलीवरी का आंकड़ा देखें तो आपके सामने 1 महीने की डिलीवरी के साथ साथ डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। हम बात करेंगे दोस्तों 11 फरवरी से 12 मार्च तक के आंकड़े की। नीले कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो डिलीवरी वॉल्यूम है, साथ में गुलाबी कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। मैं बात करूं दोस्तों नीले कलर की लाइंस की, तो काफ़ी अच्छा इजाफा 16 फरवरी, 18 फरवरी, साथ में 23 फरवरी, इसके साथ साथ 25 से लगातार 1 मार्च तक काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है डिलीवरी वॉल्यूम में। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा इजाफा 12 फरवरी को था। उसके बाद 24 फरवरी को शानदार, साथ ही साथ 26 और 27 फरवरी को भी काफ़ी शानदार आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हम बात करें बीते दिनों की, 9 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च को भी यह आंकड़ा काफ़ी शानदार है। चलिए दोस्तों, टेक्निकल्स की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों रिटर्न प्रोफाइल से। ONGC का 1 वीक का रिटर्न 0.09% रहा है। साथ ही साथ हाई लगा 122.4 का, लो था 113.6 का। 1 महीने का रिटर्न देखें दोस्तों, 18.61%, 122.4 का हाई, 95 का लो। इसके अलावा 3 महीने का आंकड़ा देखें, 18.85% की तेज़ी, 122.4 का हाई, 86.6 का लो। इसके अलावा 6 महीने का आंकड़ा देखें तो 56.96% की तेज़ी, 122.4 का हाई, 64.1 का लो। साथ ही साथ 1 साल का आंकड़ा देखें, 84% की तेज़ी देखी जा रही है, 122 का हाई, 50 का लो। 3 साल का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 37% की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिली है, 192 का हाई, 50 का लो। 5 साल का आंकड़ा दोस्तों निश्चित रूप से नेगेटिव परफॉर्मेंस, अगेन 15% का नेगेटिव रिटर्न, 212 का हाई, 50 का लो। 10 साल का आंकड़ा आपके सामने दोस्तों, ONGC का रिटर्न 38% नेगेटिव में दिखाई पड़ता है, 314 का हाई, 50 का लो। दोस्तों, साथ ही साथ पीवट का आंकड़ा देख लेते हैं। 3 रजिस्टेंस हैं दोस्तों, 116 का पहला, 118 का दूसरा, 119.80 का तीसरा। इसके सामने 3 सपोर्ट भी दिखाई देते हैं दोस्तों, पहला 113 का, दूसरा 111.60 का, साथ ही साथ तीसरा दोस्तों 109.60। वहीं दोस्तों ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो एवरेज ब्रोकर टारगेट 98 रुपये 60 पैसे पर दिखाई पड़ता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 14.27% की डाउन साइड है। वहीं दोस्तों कंपनी से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें, आपके सामने हेडलाइन है ONGC एक्वायर्स 5% स्टेक इन इंडियन गैस एक्सचेंज। इस खास खबर की चर्चा करें तो ONGC ने बुधवार को कहा उसने भारतीय गैस एक्सचेंज IGX में 5% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो देश के पहले गैस एक्सचेंज में अदानी, टोटल गैस, टोरेंट गैस और गेल को पसंद कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने बयान में कहा ONGC ने तेल सचिव तरुण कपूर और ONGC के प्रमुख शशि शंकर की मौजूदगी में इंडियन गैस एक्सचेंज IGX और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के साथ एक शेयर और शेयरधारकों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं इंडियन गैस एक्सचेंज IEX भारत के प्रमुख राष्ट्रव्यापी स्वचालित बिजली व्यापक मंच पर एक सहायक कंपनी है। इस वर्ष की शुरुआत में IEX ने IGX में गैस मूल्य श्रृंखला अदानी, टोटल गैस, टोरेंट गैस,
एंड गेल इंडिया लिमिटेड अग्रणी खिलाड़ियों द्वारा 5% के रणनीतिक निवेश की घोषणा की। IGX देश में प्राकृतिक गैस के व्यापार के लिए भारत का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का गैस एक्सचेंज है। इसने 15 जून 2020 को गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में परिचालन शुरू किया और साथ ही साथ दिसंबर 2020 से गैस एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा यह एक्सचेंज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नियामक ढांचे के तहत काम करता है। इंडियन गैस एक्सचेंज वर्तमान में 5 अनुबंधों में व्यापार करता है, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक, कार्य दिवस, पाक्षिक और मासिक 3 भौतिक हब गुजरात में हजीरा और दहेज, साथ में आंध्र प्रदेश में KG बेसिन शामिल हैं। शंकर ने कहा, ONGC ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक बढ़ाकर 2030 तक चालू रखने के लिए सरकार के दृष्टिकोण से जुड़ा है। हमारा मानना है कि गैस व्यापार भारत में कुशल और प्रतिस्पर्धी गैस व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ONGC भारतीय गैस एक्सचेंज का हिस्सा बनकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा है और हम आने वाले वर्षों में संयुक्त और समन्वित प्रयासों के माध्यम से देश में गैस बाज़ारों को विकसित करने के लिए तत्पर हैं। चलिए दोस्तों, फंडामेंटल की शुरुआत सीधे शेयर होल्डिंग समरी से करते हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60.4%, पब्लिक की हिस्सेदारी 14.2 की, इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी 11.8 की, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 5.9% की दिखाई पड़ती है। इसके अलावा FIs का आंकड़ा 7.7 का है। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री चेक करें प्रमोटर्स की, तो जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2018 में 65.6% पर दिखाई देता है। एक साल बाद दिसंबर 2019 में 62.8%, दिसंबर 2020 में 60.4% पर दिखाई पड़ता है। हम बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड, दिसंबर 2018 में 4.3%, एक साल बाद दिसंबर 2019 में 4.7%, दिसंबर 2020 की बात करें 5.9%। लगातार इंक्रीजमेंट म्यूचुअल फंड की तरफ से अच्छी बात है दोस्तों। अगर साथ ही साथ हम बात करें FIs के आंकड़े की, दिसंबर 2018 में 5.9% पर दिखाई देता है। एक साल बाद दिसंबर 2019 में 8.7%। लगातार इंक्रीजमेंट इनकी तरफ से भी। अगर हम बात करें दोस्तों दिसंबर 2020 में, हाल ही में दोस्तों 7.7%। जी हाँ, FIs ने अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज कर दिया है। वहीं दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा देखें तो 25 फरवरी 2021 को एवरेज प्राइस 114 रुपये पर 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कारोबार की शुरुआत करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 11% कंपनी कारोबार करती है। इसके अलावा भारत में कारोबार ध्यान देना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 89% का कारोबार भारत में है ONGC का। वहीं दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग से 78%। जी हाँ, प्रोडक्ट सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग का प्रतिशत 78% है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों अन्य के आंकड़े की, तो वो भी आपके सामने है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन से 22% का प्रोडक्ट सेगमेंट दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कंपनी के मार्केट शेयर की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में मार्केट शेयर 61% कंपनी रखती है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों क्रूड पाइपलाइन नेटवर्क बाई कैपेसिटी मार्केट शेयर का प्रतिशत 41% दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे दोस्तों क्रूड पाइपलाइन नेटवर्क बाई लेंथ का 12% हिस्सा आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोडक्शन में 1.4% का मार्केट शेयर ONGC के पास है। वहीं दोस्तों इनके प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इनका 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ नेचुरल गैस 20% कंट्रीब्यूट करता है। हम बात करेंगे दोस्तों अन्य आंकड़ों में क्रूड ऑयल का प्रतिशत सबसे अधिक आता है। जी हाँ, 68% का हिस्सा रखती है कंपनी। दोस्तों अन्य आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल का रियलाइजेशन बैरल इनका दिखाई देता है 3268 रुपये बैरल पर। इसके अलावा केरोसिन ऑयल का सेगमेंट देखें दोस्तों, रियलाइजेशन 44,818 रुपये मीटर स्क्वायर पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ हम LPG की बात कर ले दोस्तों, LPG का आंकड़ा 35,645 रुपये मीटर स्क्वायर दिखाई देता है। अगर हम बात करें इनके नाफ्ता का रिकॉर्ड तो 33,868 पर दिखाई पड़ता है एज़ पर डाटा मार्च 2020। साथ ही साथ नेचुरल गैस का आंकड़ा देखें दोस्तों 5.84 रुपये पर रियलाइजेशन इनका दिखाई पड़ता है नेचुरल गैस का एज डाटा ऑफ सितंबर 2020। साथ ही साथ ऑयल रिफाइनिंग का इनका आंकड़ा देखें तो 15.10 पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दिखाई पड़ती है एज़ पर डाटा ऑफ अप्रैल 2020। हम बात करेंगे दोस्तों प्रूव्ड रिज़र्व का इनके पास कितना आंकड़ा है
तो 4,412 पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा प्रूव्ड रिजर्व क्रूड ऑयल का आंकड़ा 2,379 मिलियन बैरल पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल गैस का आंकड़ा दोस्तों 10,704 पर दिखाई पड़ता है एज़ पर डाटा ऑफ मार्च 2020। चलिए दोस्तों कंपनी को एक नज़र में देख लें। मार्केट कैप 1,44,736 करोड़ का, स्टॉक की पी 14.4 की, इंटरप्राइज वैल्यू 2,44,916 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त आंकड़ा है इंटरप्राइज वैल्यू का। अगर हम बात करें इनके डेप्ट की तो 1,03,949 करोड़ का काफ़ी ह्यूज डेप्ट रखती है कंपनी। साथ ही साथ इंडस्ट्री की पी के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से जो 17.3 पर दिखाई पड़ती है, तो कंपनी महंगी नहीं दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करेंगे इनके बुक वैल्यू की तो बुक वैल्यू से नीचे का ट्रेड होना बहुत ही अच्छा संकेत है दोस्तों। हम बात करेंगे इनके डेप्ट टू इक्विटी के आंकड़े की तो 0.50 का दिखाई देता है। साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा देख लें तो 3.86 का है। कंपनी के कारोबार के आंकड़े की शुरुआत करते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 15%, 3 साल का 20%, 3 साल का 12%, ट्रेलिंग 12 मंथ का -19%। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा 10 साल का 2% पर दिखाई पड़ता है, 5 साल का -2%, 5 साल का -4%, 3 साल का -14%, ट्रेलिंग 12 मंथ का -55%। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ख़राब आंकड़ा। अगर हम बात करें दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR की तो आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों 10 साल का आंकड़ा -4%, 5 साल का आंकड़ा -4%, 3 साल का आंकड़ा -14%, बीते 1 साल का आंकड़ा काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा हम रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा देखेंगे 10 साल का 13%, इसके अलावा 5 साल का आंकड़ा 11%, 3 साल का आंकड़ा 11%, लास्ट ईयर का 7%, जो कि आंकड़ा बहुत ही अच्छा। वहीं दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की चर्चा करें तो 1 साल का 10.75%, 3 साल का 15%, 5 साल का आंकड़ा 15.21%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी से ये आंकड़ा काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ता है। वहीं दोस्तों प्राइस टू कैश फ्लो का आंकड़ा देखें तो 2.5 करोड़ का दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के रिजल्ट की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे इनके नेट सेल्स के आंकड़े की। इस तिमाही में 1,289 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। हम बात करें दोस्तों बीते 2 तिमाहियों से ये हाईएस्ट है, लेकिन अगर हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से एक डिक्रीजमेंट दिखाई दे रही है। इसके अलावा EBITDA की चर्चा करें दोस्तों 11,279 करोड़ का दिसंबर 2020 का आंकड़ा है दोस्तों। हम बात करें पिछले क्वार्टर का, यह आंकड़ा 13,000 का था। साथ ही साथ अगर एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो 15,638 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। तो EBITDA का आंकड़ा भी बहुत ही निराशाजनक है। अब आपके सामने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की चर्चा कर लें दोस्तों 2,643 करोड़ का इस तिमाही में। अगर हम बात करें दोस्तों पिछली तिमाही में 4,335 करोड़ का था। अगर हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा कर लें तो 4,979 करोड़ का था। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीजमेंट दिखाई देती है। साथ ही साथ इनके एनुअल EPS की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 में इस दिसंबर तिमाही में 2.10 का दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें प्रीवियस के क्वार्टर का तो 3.45 का था। एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें दोस्तों 3.96 का था, जो कि काफ़ी निराशाजनक दिखाई पड़ता। तो दोस्तों फटाफट हम इनके रिजल्ट की समरी डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे सितंबर 2020 से। अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 की क्वार्टर 2 से तो नेट सेल्स में जंप दिखाई देती है 19.94% की, लेकिन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट काफ़ी अच्छी गिरावट मानी जा सकती है दोस्तों 39.03% की। वहीं एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें, अगर हम बात करें दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से, नेट सेल्स में अगेन जंप दिखाई देती है दोस्तों, इस बार 8.38% की दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में फिर से एक बार गिरावट आई है दोस्तों 46.91% की। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें दिसंबर 2020 में 11.25 का, सितंबर 2020 में 16.59 का। साथ ही साथ दिसंबर 2019 में 1 साल पहले 14.29 का दिखाई पड़ता है।
तो अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो भी डिक्लाइन, साथ ही साथ हम एनुअल क्वार्टर की भी चर्चा करें तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाई है। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं चार्ट पैरामीटर पर। हम बात करेंगे दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम की। सबसे पहले पैरामीटर्स की चर्चा होगी दोस्तों, इसके बाद हम आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें तो निश्चित रूप से ना ही बियरिश ना ही बुलिश, एक डोजी कैंडल दिखाई पड़ती है दोस्तों। साथ ही साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ RSI का आंकड़ा 58 से 60 के नियर अबाउट दिखाई देता है। हम बात करें दोस्तों 1 वीक के पैरामीटर्स की तो निश्चित रूप से वीकली जो कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है दोस्तों, एक बियरिश कैंडलस्टिक है, लेकिन वॉल्यूम निश्चित रूप से इंडिकेट करता हुआ पॉजिटिव सिग्नल। साथ ही साथ RSI भी पॉजिटिव बना हुआ दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों मंथली चार्ट की तो जो आप कैंडलस्टिक देख रहे हो, निश्चित रूप से एक सप्लाई ऊपर से आ रही है। हम बात करेंगे दोस्तों वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का आंकड़ा काफ़ी शानदार है, RSI का आंकड़ा काफ़ी शानदार। अब हम स्टॉप लॉस और टारगेट की चर्चा कर लेते हैं। आपको एक टारगेट दिखाई देता है दोस्तों 130 रुपये का। जी हाँ, वहीं रेजिस्टेंस है दोस्तों। सबसे पहला टारगेट 130 रुपये का रखना चाहिए। इसके अलावा आप 140 से 145 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ONGC के शेयर प्राइस में। अगर हम बात करें दोस्तों स्टॉप लॉस की तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 105 रुपये के नियर अबाउट। अगर आप 140 से 45 का व्यू रखते हैं तब आपको मेंटेन करना चाहिए 99 से 98 रुपये का स्टॉप लॉस। वहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें तो आपके सामने ट्रेंड है दोस्तों। जी हाँ, आपको इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अगर ये लेवल 100 का तोड़ता है दोस्तों तब आपको यहाँ से एग्ज़िट करने का प्लान बनाना चाहिए, अन्यथा आप अपनी पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं इसके बुक वैल्यू का प्राइस 170 के नियर अबाउट है, तो वहाँ तक कंपनी जाने का दमखम रखती है। अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की तो आपको 200 रुपये तक दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ONGC का फंडामेंटल चेकअप किया, साथ ही साथ टेक्निकल्स की भी बात करी। आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा करी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।